केन विलियमसन का 85 और डेमन कॉनवे की सेंचुरी की वजह से, वरना और कोई भी नहीं चला इतना ज्यादा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स स्पाइस। तो आप लोग कह रहे होंगे आज तो मैच हारने के बाद भी इतनी एनर्जी है, तो कोई बात नहीं, हम हार भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या बोंगी मारी मैंने वैसे। तो गाइस सबसे पहले ना मैच पे जरा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जरा इसकी लिकिंग और बाइटिंग दोनों करेंगे, मगर ये सबसे पहले जरा ओवरव्यू कर ले तो करना। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने आज 3 स्पिनर खिलाए थे। इशी सोडी उन्होंने टीम में शामिल किया। पाकिस्तान का सेम बैटिंग लाइनअप थी। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए ना 261 किया और उनके सारे आउट हो गए थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी बॉलिंग की तरफ से एकदम, क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे थे लग रहा था 350 करेंगे। डेवन कॉनवे केन विलियमसन की पार्टनरशिप लग गई थी, लग रहा था 350 करेंगे, मगर मोहम्मद नवाज का वो स्पेल 3 ओवरों में 4 विकेटें मैं कहता हूँ आउट क्लास, उसने पूरी बैटिंग ही हिला दी। उसके बाद नसीम शाह की फिर से 3 विकेटें। इस तरह अच्छी बॉलिंग करके ना हमने उनको रेस्ट्रिक्ट कर लिया 261 पे, जिसके जवाब में आते ही हमारे ओपनर जल्दी आउट हो गए। फखर जमान 0 पे आउट हो गया, इमाम उल हक जल्दी आउट हो गया। पता नहीं शायद आजकल इनफॉर्म नहीं है, क्या सीन है मुझे समझ नहीं आ रही। उसके बाद फिर बॉबी थ्रू आउट दी इनिंग्स लेके चला और रन पे आके हम हार गए। 182 हमने किया। ये गाइस ओवरव्यू था, तो अब हम करते हैं इसकी जल्दी से लिखी, जो कि बहुत जरूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो ये है कि पाकिस्तान ने जब बॉलिंग की तो शुरू में पहले ओवर में नसीम शाह, और गाइस क्या ही नसीम शाह स्टार है यार। पहले अभी तक के जितनी हिस्ट्री में वनडे में पहले 5 वनडेज में 16 या पता नहीं 17 विकेटें ली है उसने, नहीं 18 विकेटें शायद, हाँ 18 विकेटें उसने लिए पहले 5 वनडे में, जो अभी तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा का। और अभी तक जो 5 के 5 वनडेज में उसने पहले ओवरों में उसने विकेट ली हुई है, तो ही इज अ स्टार। एवं नहीं लड़कियां मरती उसमें, पता नहीं लड़कियां क्यों मरती हैं। खैर हमें तो बॉलिंग से मसला, हमें तो बॉलिंग अच्छी मिल रही है, और क्या चाहिए हमें कुछ भी। उसके बाद मोहम्मद नवाज का बहुत ही आला स्पेल, जिसमें उसने 4 विकेटें ले ली 3 ओवर्स में, और स्कोर भी नहीं खैर ऐसी बॉल घुमाई के पता भी नहीं चला। उसामा मीर की बहुत अच्छी बॉलिंग थी। हारिस रऊफ ने 1 विकेट ली। जरा ऑफ कलर नजर आ रहा है, पता नहीं शायद अगले वनडे तक सही हो जाएगा। आपको मत सिखा चल। इस तरह कर करा के हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया एक अच्छे स्कोर पे, जो 350 लग रहा था, तो वो हमने बचा लिया। 261 तो उनको ऑल आउट कर दिया। उसके बाद बैटिंग है, बैटिंग में कुछ ऐसा लिकिंग करने को नहीं है सिवाय किंग बॉबी की बैटिंग के अलावा, क्योंकि जिस तरह की विकेट थी ना, ऐसी विकेट बहुत कम मैंने देखी है। क्या ही स्पिन हो रही थी। हमसे ज्यादा अच्छी तो विकेट वो रीड कर रहे थे जो कि बाहर से आए। 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए। खैर 3 तो हमारे भी थे, मगर एक उनके रेगुलर बॉल स्पिनर थे। उन्होंने 4 स्पिनर्स, फिर ग्लेन फिलिप्स को भी उन्होंने बीच में दे दिया था, तो वो 4 स्पिनर हो गए। आप कह रहे होंगे कि किंग बॉबी ने जितवाया नहीं मैच, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोई खड़ा ही नहीं हुआ साथ। आई नो उसने वो मोहम्मद वसीम को रन आउट कराया था, आगा सलमान खुद ही रन आउट हो गया, पता नहीं जी पागलों की तरह। अगर शायद आगा सलमान खड़ा था तो मैच का सीन डिफरेंट होता, मगर ये कि कोई बात नहीं, पहला वनडे हम बहुत अच्छी तरह खेले, दूसरा भी जीत जाना था, पता नहीं पिच एकदम शायद बदल गई जी। गाइस लिकिंग चेक किया भाई किया आपने, अब करते हैं बैटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। खामियां कमी जो आज के मैच में थी, कमियां थी ज्यादातर, क्योंकि जब हमने बॉलिंग स्टार्ट की पहले ओवर में नसीम शाह के अलावा हम आउट ही नहीं कर पाए। 30 ओवर्स के बाद सही तरह स्पिन हुआ, उनको भी समझ नहीं आई, वो 261 पे आउट हो गए। उससे पहले वो स्कोर कर चुके थे, अगर वहां पे हम जल्दी आउट कर लेते तो शायद उनका भी इतना ज्यादा ना, तो 200 पे वो भी आउट हो जाते। मगर ये कि 261 वो फिर भी कर गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। केन विलियमसन का 85 और डेमन कॉनवे की सेंचुरी की वजह से, वरना और कोई भी नहीं चला इतना ज्यादा। मुझे तो पता ही नहीं था। हमारी जो बैटिंग आई ना, लग रहा है जैसे हम बड़े प्रेशर में फास्ट बॉलर्स को हम विकेट दे रहे हैं, जो कि टीम साउथी ने उसको आउट कर दिया, फखर जमान को, और इमाम उल हक को लोकी फर्गूसन ने आउट कर दिया। मगर ये कि मतलब फास्ट बॉलर हम स्पिनिंग ट्रैक पे आउट हो रहे हैं। और फिर मोहम्मद रिजवान एक इतनी स्लो इनिंग शुरू की इन लोगों ने पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए, मगर ये कि वो रिजवान आउट हो गया और प्रेशर आ गया। फिर जो आता गया हारिस रऊफ, फिर और प्रेशर आ गया उसके आउट होने के बाद। ऐसे ही होता रहा सारे मैच में, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना सारे बैट्समैन आउट होते गए और बाबर आजम अकेला रह गया रन पे। वो जो उसका स्टंप हुआ था ना, इतना कोई फजूल, तो जहां उसने कीपर की चलाकी में देख रहा था, जहां हल्का सा पाउंड है वहां उसने स्टंप आउट कर दिया। जहां बाबर आजम खेल रहा हो ना, वहां पे स्टंप के अंदर अगर वो है ना और हवा में, तो वो नॉट आउट होना चाहिए हमारे लिए, हमें नहीं पता। चुप कर पे कुत्ते। खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कोई बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, मगर ये कि बहुत ही
स्पिन हो गई थी विकेट। वो पिछले दिनों जब टेस्ट मैच चल रहे थे मोहम्मद यूसुफ ने कहा था कि पाकिस्तान में तो ऐसी विकेटें नहीं है जो कि स्पिनिंग के लिए हों, वो तो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में होती है। पता नहीं ये विकेट कहाँ से आ गई एकदम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद वो गए केन विलियमसन के 2 कैच छूटे थे, एक हारिस से छुटा, एक मोहम्मद रिजवान से पीछे बड़ा सिंपल सा कैच छूटा। वो ना छूटा तो शायद और जल्दी आउट हो जाता और हम जल्दी से स्कोर रिकवर कर लेते, इतना प्रेशर भी ना होता। 220-30 होता तो शायद बंदा सोचता भी है ना कि हम कर लेंगे इजीली, मगर उसकी वजह से स्कोर हो गया और काफी ज्यादा हो गया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो कैसे एक और खामी ये थी कि पूरे मैच में ना हमने 152 डॉट बॉल्स खेली, जो कि 25 ओवर बनते हैं। तकरीबन 25 ओवर हमने, मतलब 44 ओवर्स में तो 25 ओवर हमने डॉट बॉल खेले, जो कि कोस्ट कर गया मैच। मानेंगे स्पिन विकेट थे मगर सिंगल एक इतनी नहीं होनी चाहिए, जैसे 10-15 ओवर हो जाते, मगर ये बहुत ही ज़्यादा हम डॉट बॉल खेल के जो हमें मैच कोस्ट करके, जो कि आइंदा नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल टीम का ऐसा नहीं होना। काश हम ये मैच जीत जाते और अगला भी जीत के हम नंबर 1 ओडीआई में हो जाते, मगर कोई नहीं, अगली बार देंगे। आमीन। उसके बाद गए तो मैच के दौरान वो एलियम डार को लग गई बॉल, तो वो भी गुस्से में उसने शर्ट नीचे फेंक दी और बाद में नसीम शाह उसको बेचारे को फिजियो की तरह मसाज दे रहा था। तो कभी कभी अंपायर को भी गुस्सा आ जाता, आज मैंने पहली बार ही देखा। तो क्या नाचो मैं? फिर गए वो, मैं आज ही ट्वीट मैच के दौरान देख रहा था, वो शाहीन अफरीदी कह रहा है आई एम रेडी, मतलब कि वो फिट हो गया और वो खेलने के लिए बेताब, और पीएसएल में दौरान वो हो जाएगा सही आहिस्ता आहिस्ता करके। तो मेरा ख्याल है शायद वो बीपीएल भी जाए खेलने, तो अच्छी बात है, वहाँ पे जरा फॉर्म रीगेन करके अच्छी तरह खेले और आ जाए वापस टीम में। बहुत शिद्दत से इंतजार हो रहा है उसकी बॉलिंग का। सह लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद गए वो कल मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका का पहला वनडे, वो भी बड़ा अच्छा हुआ। विराट कोहली ने आज सेंचुरी मार दी पहले साल में ही, तो वो भी फॉर्म में वापस आ गया हुआ है। उसके बाद श्रीलंका का वो भी 10 शनाका, उसने भी सेंचुरी मारी। आखिरी ओवर में था वो 98 पे था मेरे ख्याल में, तो ना शामी ने उसको वो मैनकेड आउट कर दिया, मगर रोहित शर्मा ने उसको वापस बुला लिया। रोहित शर्मा कहता है मेरे से पूछ के इसने नहीं किया, तो जिस तरह का वो खेला तो वो डिजर्व करता था सेंचुरी करना, तो इसलिए मैंने उसको वापस बुलाया। तो अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह इंडिया मैच जीत गया काफी अच्छे मार्जिन से, मगर 300 श्रीलंका ने भी किया। तो अब देखते हैं थर्ड ओडीआई में क्या होता है। मेरा तो ख्याल है हमें जीतना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही था, पहला हम जीते, दूसरा वो जीत गए, नहीं पहला वो जीते थे बल्कि हम आखिरी 2 जीत गए थे। तो अभी है कि हमें जीतना। अच्छा गाइस, मैं एक देख रहा था कि ना न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में ओडीआई पता कब जीता आखिरी बार, जब अफरीदी ने नई सेंचुरी मारी थी, तेज तरीन। वसीम अकरम कैप्टन होता था तब, बेनजीर भुट्टो मारी, प्राइम मिनिस्टर होती थी, डॉलर 33 का था और पेट्रोल 20 रुपए लीटर था, तब उन्होंने आखिरी वनडे जीता था पाकिस्तान में, और अब जीते। देखो कितना ह्यूज डिफरेंस। बाबर आजम तब 2 साल का था। सोचें, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए कभी कभी। अच्छा। सो गाइस, यही था आज का स्पोर्ट्स पर। आपने एंजॉय किया हो तो जरूर बताएं, लेट मी नो इन कमेंट्स के कैसा आपको लगा, और इसी तरह के अच्छे स्पोर्ट्स पर ऐसे आएंगे और आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताया करें। कौन सी बात आपको पसंद है वो भी जरूर बताएं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर। इसमें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कीप लाइकिंग वाचिंग लॉजिकल शहरों।